हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 में सेक्शन 323, 324, 325, 326, 326 ए और 326 बी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 323 से पहले की जो वीडियो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देख सकते हैं। आईपीसी की जो 323 से पहली वीडियो है, ठीक है। 323 डिस्कस करते हैं। 323 है कि जो कोई स्वेच्छा यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, स्वेच्छा उपहति कारित करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, क्या दंड दिया जाएगा, ये सेक्शन 323 में है। 321 में हमने पढ़ा था कि जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाना किसे कहेंगे, यानी स्वेच्छा उपहति कारित करना किसको कहेंगे, ठीक है। इसको उपहति, उपहानि, साधारण चोट, हर्ट, चोट ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या सजा मिलेगी? 1 साल तक की सजा है इसमें, या 1000 रुपये तक जुर्माना है, या उसको दोनों दिए जा सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में एक बात और है कि धारा 334 के सिवाय यदि कोई किसी को जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाता है तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी 1 साल की, ठीक है। लेकिन 334 हमें इससे पहले देखना पड़ेगा कि 334 क्या कहती है। 334 और 334 का दोनों सेक्शनों में जिक्र होगा इनका, 334 का और 335 का इन दोनों सेक्शनों में। तो 334 और 335 पहले देखना जरूरी है। 334 कहता है कि यदि कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन, यानी प्रकोपन कैसा है, गंभीर भी है और अचानक भी है, दोनों है। तो यदि गंभीर और अचानक प्रकोपन होने के कारण कोई किसी को साधारण चोट या साधारण उपहति या हर्ट करता है, ये सभी चीजें एक ही बात है। साधारण चोट या चोट कह सकते हैं, या उपहति कह सकते हैं, साधारण उपहति कह सकते हैं, हर्ट कह सकते हैं, सिंपल हर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कारित करता है गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण। तो 335 में यह है कि 1 महीने तक की सजा उसको दी जाएगी, 500 रुपये जुर्माना तक दिया जा सकता है, या दोनों उसको दी जा सकती है। तो कितना डिफरेंस है, यहाँ 1 साल की सजा है और यहाँ 1 महीने की सजा है। जो ये सेक्शंस है 323, 24, 25, 26, 26 ए और 326 बी, इनमें सजा बहुत बार पूछी जाती है कि इसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाकर भी सजा पूछी जाती है कि इसने इसको इस हथियार से मारा, इसको इतनी चोट लगी तो इसको क्या सजा मिलेगी, इस तरह। या जब 326 पढ़ेंगे बाकी बात तब करेंगे, ये सजा इंपॉर्टेंट है। या इसके तथ्य पूछे जाते हैं कि ये पोजीशन है, ये साधारण चोट होगी, गंभीर चोट होगी, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो 334 हमने देख लिया। 334 ये कहती है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण, गंभीर अचानक प्रकोपन हमने पढ़ा है जब हमने सेक्शन 300 की थी, सेक्शन 300 में अपवाद किया था फर्स्ट। अब इसके साथ 335 देखते हैं। 335 क्या कहता है? 335 कहता है यहां साधारण चोट की बात है, यहां गंभीर चोट की बात है। गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट, गंभीर उपहति, ठीक है, घोर उपहति। तो यदि कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण, और एक चीज और है कि जिसको वो पहुंचाना चाहता है उससे अलग किसी व्यक्ति को भी वो लगी है तो भी, यानी इसको एग्जांपल लेते हैं। ए है, ए की पत्नी है बी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी सी के। ए घर आता है, उसने दोनों को देखा, बी के साथ उसका बॉयफ्रेंड सी था, इसको गंभीर और अचानक प्रकोपन आया, इसने जो है
सी को साधारण चोट पहुंचाई, सी को साधारण चोट पहुंचाई, तो ए को कितना पनिशमेंट मिलेगा? 1 महीने तक की सजा मिल सकती है, 500 रुपये जुर्माना या दोनों। लेकिन यदि इसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई, ये 335 में आ जाएगा। इसमें क्या सजा है? 4 साल तक की सजा है, जुर्माना या दोनों। जुर्माना कितना है? 2000 रुपये, या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ये इसमें सजा हो जाएगी 335 में, ठीक है। और इसमें भिन्न वाला क्या है? मान लीजिए यहाँ कोई और भी है, कोई और भी है, इसी का एक साथी है जो बॉयफ्रेंड का साथी है डी, ये मारना इसको चाहता है, लेकिन इससे भिन्न इसको लग गई साधारण चोट, यदि इसको लग गई 334 में जाएगा, और इसको गंभीर चोट लग गई 335 में जाएगा। तो जो उसका टारगेट है उससे डिफरेंट टारगेट पर भी यदि लगती है तो ये माना जाएगा गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो दोनों के बारे में कहता है, ठीक है। दोनों के बारे में ही, यानी 334 में को भी कवर करेगा, 335 को भी कवर करेगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो धारा 300 यानी धारा 300 क्या है? हत्या का अपवाद फर्स्ट है, एक्सेप्शंस फर्स्ट है। उसके जो परंतुक है, जो उसके परंतुक है, प्रोविजो है, वे भी यहां लागू होंगे। उसके प्रोविजो क्या है? 3 प्रोविजो है। परंतुक का मतलब क्या है कि ये बात तो ठीक है, जो ये कह रहा है ठीक है, परंतु इन चीजों पर ये लागू नहीं होगी, इन चीजों पर ये लागू नहीं होगी। पहला क्या है परंतु? कि यदि गंभीर और अचानक प्रकोपन उसने स्वेच्छा लिया है, जानबूझकर लिया है, कि ऐसा लगे कि भाई लगे क्या, उसने खुद जानबूझकर ऐसा काम किया है कि उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया जाए, स्वेच्छा। दूसरी चीज क्या है? कोई लोक सेवक अपना कार्य कर रहा है और उसमें उसे अचानक और गंभीर प्रकोपन आता है, वहां भी मान्य नहीं होगा। वहां भी क्या मानी जाएगी? ये 323 और 324 ही धारा लगेगी। यदि स्वेच्छा लिया है तो भी, लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा है तो भी। और तीसरा क्या है? कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर रहा है और उसमें किसी को गंभीर और अचानक प्रकोपन आ जाए तो भी यहां नहीं माना जाएगा, वही लगेगी। सजा कितनी होगी? 1 साल ही होगी अगर साधारण चोट है तो, और गंभीर चोट हम 324 में पढ़ेंगे कितनी हो सकती। तो ये 334 और 335 है, ठीक है। ये 334 और 335 है। अब देखते हैं वे सेक्शन। तीन सौ चौबीस, ये थी स्वेच्छा उपहानि की सजा, स्वेच्छा उपहानि की सजा। इसमें भी स्वेच्छा उपहानि की ही सजा है, स्वेच्छा उपहानि की ही सजा है, मतलब साधारण चोट की ही सजा है। ये सेक्शन क्या है? 323 सिंपल हर्ट की है, और 324 क्या है? ये भी सिंपल हर्ट की ही है, ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं हो रही। तो लेकिन इसमें क्या है? जो कोई शूटिंग कोई इंस्ट्रूमेंट है। पहली चीज क्या है? कोई शूटिंग इंस्ट्रूमेंट है। शूटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जिससे शूट किया जा सकता है, गोली, ये इस तरह की चीजें। लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है शूटिंग का, ये बात हुई है। या कोई स्टेबिंग क्या होता है? बेधना, किसी को बेधना। जैसे कटिंग भी है, कटिंग और स्टेबिंग अलग अलग है। शूटिंग वाला हो गया, बंदूक ये जो शूट करते हैं। स्टेबिंग सेधना, यानी जैसे आपने देखा हो बर्फ जिससे तोड़ते हैं, वो एक नुकीला सा होता है बर्फ तोड़ने के लिए, तो उसको कहेंगे स्टेबिंग वाला, ठीक है, बर्फ तोड़ने के लिए। कटिंग जैसे काटना, चाकू वगैरह, ये छुरी, इसका कोई यूज करेगा। या कोई ऐसा वेपन जिससे कोई अपराध किया जा सके, वो वेपन। या कोई फायर है,
या कोई हीटिंग सब्सटेंस है, फायर क्या है, आग है, या कोई ऐसा पदार्थ है जो हीट हो, जैसे कोयला जल रहा है तो कैसा पदार्थ हुआ, आग तो नहीं होगी उसमें, लेकिन मतलब आग तो होगी, लेकिन आग से मतलब क्या है, किसी को जैसे टायर में आग लगाई उससे किसी को हर्ट पहुंचाना, ठीक है, आग से हर्ट पहुंचाना। और हीटिंग सब्सटेंस क्या है, जैसे कोयला या कोई प्रेस प्रेस जलती हुई प्रेस हो, उसमें हीटिंग होगी ना, हीटिंग सब्सटेंस ऐसा, या कोई पॉइजन पॉइजनिक पदार्थ हो सकता है, या कोरोसिव कोरोसिव सब्सटेंस है, पॉइजन मतलब विष, ठीक है। कोरोसिव सब्सटेंस क्या होता है, कोरोसिव होता है अक्षय जो कर सके, जैसे जैसे जब कोई तेजाब हमारे कपड़े पर लगता है तो कपड़ा गलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह के भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो हमारे हाथ पर लगे तो हाथ जो है गलना शुरू हो जाए या अक्षय हो जाए या उसमें बीमारी पैदा हो जाए, वो टूटने लगे, इस तरह मतलब गलना सड़ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोरोसिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े में तेजाब लग गया तो कपड़ा गलना शुरू हो जाएगा, तो कपड़े के लिए तेजाब क्या है, कोरोसिव सब्सटेंस है, ये चीज हो गई, ठीक है। या कोई एक्सप्लोजिव हो, एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ कोई हो, या कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिससे सांस लेने के साथ वो अंदर चला जाए या निगल लिया जाए, निगाल दे कोई, या उसके खून में वो मिलकर जो है, या तो निगल कर या खून में मिलकर या सांस के द्वारा वो क्या हो, शारीरिक कोई नुकसान हो, शारीरिक बॉडी को कोई नुकसान पैदा करे, उस तरह का चीज। या एक चीज और है, कोई जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा, इन सब के द्वारा, ठीक है, इन सब के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा, सॉरी, इन सब के इनमें से किसी एक के द्वारा, शूटिंग के द्वारा, स्टेबल के द्वारा, कटिंग के द्वारा, वेपन के द्वारा, फायर या हीटिंग के द्वारा, पॉइजनिंग या कोरोसिव के द्वारा, एक्सप्लोजिव के द्वारा, या श्वास या निगलकर या रक्त में कोई शारीरिक नुकसान पैदा करे, या किसी जीव जंतु के द्वारा, जैसे कोई सांप छोड़ दिया या किसी पर कोई कुत्ता छोड़ दिया, तो उससे कौन सी हानि हो, सिंपल हर्ट हो, सिंपल हानि हो, साधारण चोट उत्पन्न हो। तो कितनी सजा इसमें मिलेगी, 324 के तहत 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों। सजा कितनी होगी, यहां सजा होगी 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है। साधारण चोट ये भी है, साधारण चोट इससे भी होगी, लेकिन यदि इन चीजों में से किसी एक से साधारण चोट होगी तो 3 साल तक की सजा है, या साधारण चोट इनके अलावा होगी तो 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों है, ठीक है। और इसमें क्या है, 324 के सिवाय, 334 के सिवाय, 334 में क्या है, ये गंभीर और अचानक प्रकोपन से नहीं हुआ हो, गंभीर और अचानक प्रकोपन से हुआ होगा तो 1 महीने की सजा होगी, ठीक है। अब 325 देखते हैं, 325 है कि 335 के सिवाय, 335 में क्या था कि स्वेच्छापूर्वक जानबूझ गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण स्वेच्छा गंभीर चोट उत्पन्न करना, तो ये क्या हुई, ग्रीवियस हर्ट के बारे में, गंभीर चोट के बारे में, घोर उपहति के बारे में 325। तो कोई भी यदि स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छा से घोर उपहति गंभीर चोट यदि कोई किसी को पहुंचाएगा तो उसमें सजा होगी 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं, यदि गंभीर चोट होगी तो, ठीक है। गंभीर चोट कौन सी थी, 320 में जो 8
8 जो पार्ट थे उनमें से कोई भी एक हो गया तो गंभीर चोट होगी, और गंभीर चोट पे सजा 7 साल की। लेकिन 335 को छोड़कर 335 में क्या सजा है, 4 साल की, क्योंकि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण गंभीर चोट दी जा रही है। ठीक है, ये हुई इसमें। फिर 326 क्या कहता है, 326 क्या कहता है कि ये जो चीजें यहां लिखी है, सेम चीजें, ये जो यहां चीजें लिखी है वे ही यही है सब। यदि उनमें से किसी के द्वारा किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई जाती है तो 326 के तहत सजा मिलेगी इसको। दस वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, 326 के तहत यदि इनमें से किसी चीज के द्वारा क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा। लेकिन 335 को छोड़कर 335 जो सेक्शन है, गंभीर और अचानक प्रकोपन से यदि कोई ग्रीवियस हर्ट करता है और इनका इस्तेमाल करता है तो उसको कितनी सजा दी जा सकती है, 4 साल तक की। ये 323, 24, 25, 26 हमने देख ली। अब हम देखेंगे 326A और 326B। तीन 326A और 326B दोनों ही सेक्शन 2013 में जोड़ी गई और 3 फरवरी 2013 से ये जो है लागू हो गई। 3 फरवरी 2013 से लागू हुई है। ठीक है, तो 326A बात करती है एसिड अटैक के बारे में और 326B बात करती है अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, एसिड को फेंकना किसी पर या उस फेंकने का प्रयत्न करना। ठीक है, ये एक बात करती है 326B। और 326A कहती है कि ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट किसके द्वारा, एसिड के द्वारा, एसिड के द्वारा गंभीर चोट जो है पहुंचाना। और एसिड में क्या चीज आएगी, ये 326 में जो नीचे 326B में 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं 2। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है इसका वह बताता है कि इसमें एसिड में क्या क्या शामिल है। एसिड में शामिल है तेजाब, जिसको हम एसिडिक कहते हैं, तेजाब। लेकिन ठीक है, एसिडिक कोई भी चीज हो सकती है। पहली चीज तो एसिडिक हो गया इसमें। दूसरी चीज है कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस। ठीक है, कोरोसिव सब्सटेंस जिससे कि मैंने बताया था आपको क्षय पैदा हो यानी नुकसान हो यानी गलना। जो कपड़े के लिए क्या है, तेजाब है, लेकिन शरीर के लिए कोई और भी सब्सटेंस हो सकता है जिससे वो क्षय उत्पन्न हो जाए, उसमें टूटना शुरू हो जाए, इस तरह मतलब नुकसान पैदा होना शुरू हो जाए। ठीक, एसिड में वो भी है। या एसिड में तीसरी चीज है कोई भी बर्निंग नेचर का यदि सब्सटेंस है। जैसे बर्निंग नेचर का क्या हुआ, एसिड हो गया हमारा, एक कोरोसिव हो गया, और बर्निंग नेचर क्या हुआ, बर्निंग नेचर है ठीक है किसको, एसिड से। एसिड हम समझ गए 3 चीजों में एसिड होता है, 3 चीज एसिड मानी गई है। तो ये है पहली चीज है इसमें कि उसका आशय, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए ग्रीवियस हर्ट करने की, और उसको ज्ञान होना चाहिए किस बात का, इस बात का कि जो ये तू कर रहा है इससे संभावना है कि उसको गंभीर चोट पहुंचेगी। ठीक है, ये चीजें शरीर के किसी अंग किसी एक अंग को या किन्हीं अंगों को स्थायी यानी परमानेंट या
पार्टली यानी आंशिक रूप से, परमानेंट या आंशिक रूप से कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ठीक है, या कोई शरीर का कोई भी हिस्सा विद्रूपित हो जाए यानी बिगड़ जाए, यानी वैसा ना रहे जैसा सामान्यतः व्यक्तियों का रहता है, सामान्य व्यक्ति का जैसा रहता है वैसा ना रहे, या उसका जो था वैसा ना रहे, बिगड़ जाए उसका कोई भी अंग, या जल जाए यानी दहा, यानी कोई जल जाना, कोई हिस्सा जल जाना, किससे, इससे जो उसने फेंका है, या वह व्यक्ति विकलांग हो जाए, या वह व्यक्ति विकलांग हो जाए, या उसको ऐसी शारीरिक हानि हो जाए, ठीक है। पहली चीज क्या है, उसका आशय या ज्ञान हो, किस चीज का, ग्रीवियस हर्ट करने का, इसके एसिड के फेंकने के द्वारा। दूसरी, शरीर के किसी अंग को या किन्हीं अंगों को स्थायी या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा दे, विद्रूपित कर दे जिससे कि वो बिगड़ जाए, दाह, जल जाए, या वो विकलांग हो जाए। किस तरह से, या तो एसिड को फेंक कर, या उसका सेवन कराकर यानी उसे पिलाकर, या किसी अन्य तरीके से, या तो फेंक कर, या सेवन करके, या किसी अन्य तरीके से। वो एसिड से क्या इंटेंशन से हर्ट करने की, और इस तरह का हर्ट होता है। तो 326A में उसको सजा दी जाएगी मिनिमम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक। मिनिमम, कम से कम सजा दी जाएगी 10 साल की। यदि इस सेक्शन में कोई अपराधी दोषी हुआ है तो उसे कम से कम 10 वर्ष तक की सजा दी जाएगी, जो आजीवन कारावास तक दी जा सकती है, और प्लस जुर्माना दिया जाएगा, प्लस उस पर जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है। और जुर्माने के बारे में एक चीज इसमें सेक्शन में है कि जुर्माना इतना होगा जिससे जो न्याय उचित हो, किस लिए, उस विक्टिम के जिसके ऊपर तेजाब फेंका है या तेजाब से जिसको ग्रीवियस हर्ट हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हो वो उचित हो। और दूसरे में क्या, दूसरा पार्ट क्या है जुर्माने का पहला पार्ट ये है कि वो इतना होना चाहिए जिससे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए, और दूसरा पार्ट क्या है कि वो जुर्माना जो होगा वो पीड़ित को दिया जाएगा, वो विक्टिम को दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें है। तीन 326 में क्या है, 326 में है स्वेच्छा, एसिड फेंकना, तेजाब फेंकना, या उसका प्रयत्न करना, ठीक है। स्वेच्छा एसिड फेंकना या उसका प्रयत्न करना यानी अटेम्प्ट करना। फेंक दिया, हुआ नहीं, भाई फेंकना चाहता था, वो आशय और ज्ञान था, उसको ये नुकसान होगा, लेकिन वो जो है विक्टिम बच गया, ठीक है। तो उसमें कम से कम 5 साल की सजा है और 7 साल तक हो सकती है विद जुर्माना। ये इसमें सजा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वेच्छापूर्वक तेजाब फेंकना या उसका प्रयत्न करना कौन सी सेक्शन में है और उसमें कितनी सजा है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन पहला हमने बता दिया, एसिड में 3 चीजें होगी, ठीक है। दूसरा है कि यह जरूरी नहीं है कि जो उससे चोट पहुंची है वो अपरिवर्तनीय हो, ये जरूरी नहीं है अपरिवर्तनीय हो, यानी मतलब कि जो ठीक भी हो सकती हो ना, वो ठीक भी हो जाती हो उस चोट को, तो भी इन सेक्शनों में उसको अपराधी माना जाएगा, उसको सजा दी जाएगी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने तो एसिड ऐसा फेंका था जो बाद में डॉक्टर ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको माना जाएगा। एक केस है एसिड अटैक का, केस है लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ, लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, जिसके ऊपर ये दीपिका पादुकोण की फिल्म बनी थी छपाक, वो लक्ष्मी बनी है उस फिल्म में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 326 यानी एसिड अटैक के केस में कम से कम विक्टिम को 3 लाख रुपए का जो है भुगतान करना ही है, करना है। कम से कम 3 लाख तो होंगे ही, उससे ज्यादा फिर डिपेंड करता है कि कितना खर्च उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में होगा। तो ये सेक्शन हमारी थी 323 से लेकर 326 बी तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे कमेंट लाइक करें और कमेंट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।